हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डॉकर वॉल्यूम के बारे में। डॉकर वॉल्यूम क्यों क्या होता है, डॉकर वॉल्यूम क्यों यूज करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। इसके पहले के वीडियोज़ की बात करें तो 3 वीडियोज़ डॉकर पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है कि व्हाट इज डॉकर, ठीक है। देन हमारा डॉकर कंटेनर और डॉकर आर्किटेक्चर के बारे में वीडियो है। एंड जो लास्ट वीडियो था वो था डॉकर फाइल के बारे में, ठीक है, कि डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर फाइल का यूज कैसे करते हैं, डॉकर फाइल क्रिएट कैसे करते हैं विथ एग्जांपल, हैंड्स ऑन, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी, मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा और अपने तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि हमारे ना 1000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग को 1000 से जल्दी से 2000 पे पहुंचना है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो लौटते हैं हम लोग अपने डॉकर वॉल्यूम वाले पे। तो सबसे पहले डॉकर वॉल्यूम होता क्या है, तो एक तरह से डॉकर वॉल्यूम कुछ नहीं है, एक तरह से इसको फोल्डर मान सकते हो जहाँ पे हम लोग डेटा अपना स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा फोल्डर है कि जो कंटेनर के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। कंटेनर हमारा जब स्टॉप हो जाता है, कंटेनर को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें का डेटा लॉस नहीं होता है। अगर आप पीछे वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता था, जैसे ही हम लोग कंटेनर को स्टॉप करते थे तो हमारे जो भी चीज़ें हमने कर रखी थी, अगर आपने उसका इमेज नहीं बनाया है तब तो वो सारी की सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाती थी, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा करके भी दिखाया था कि जब हम लोग कुछ कंटेनर के अंदर कुछ चेंज करते थे और उसका इमेज बना लेते थे तब तो, और उस इमेज से जब हम कंटेनर बनाते थे तो हमें वो सारी चीज़ें मिलती थी। बट अगर आपने कोई कंटेनर है उसमें चेंजेस करा और आपने कंटेनर को टर्मिनेट कर दिया तो हमारा वो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाता था। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए ही हमने डॉकर वॉल्यूम का कंसेप्ट लाया है, ठीक है। तो डॉकर वॉल्यूम में क्या होता है कि हम एक तरह से जैसे एक फोल्डर होता है जहाँ पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, आपका कंटेनर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तब भी आपका वो डेटा परसिस्ट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ डॉकर वॉल्यूम को हम लोग मल्टीपल कंटेनर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉकर वॉल्यूम आर ए मैकेनिज्म फॉर परसिस्टिंग डेटा जनरेटेड एंड यूज्ड बाय डॉकर कंटेनर्स। दे आर स्टोर्ड इन ए पार्ट ऑफ द होस्ट फाइल सिस्टम मैनेज्ड बाय डॉकर, typically /var/lib/docker/volume on Linux, ensuring data persists even after the containers stops. Volumes are created and managed by Docker and can be set up during container or service creation. They can be mounted into multiple containers simultaneously, making them an optimal choice for sharing data and ensuring persistence across container life cycle. इसमें एक चीज ये चीज मैंने बताना मैं भूल गया था कि डॉकर जो होता है, डॉकर वॉल्यूम जो होता है केवल उसी समय आप क्रिएट कर सकते हो जब आप कंटेनर को अप कर रहे हो, ठीक है। एक बार कंटेनर अप हो गया तो आप फिर उस कंटेनर में ना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो ना उसको बाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कंटेनर क्रिएशन के टाइम पे ही आपको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डॉकर वॉल्यूम्स। डॉकर वॉल्यूम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो परसिस्टेंट, सबसे पहला जो है कि आपका डेटा परसिस्ट करेगा, यानी कि कंटेनर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तब भी हमारा ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंटेनर इज स्टॉप, रिस्टार्टेड और रिमूव, अपना डेटा जो है स्टोर्ड रहेगा वॉल्यूम में, ठीक है। नेक्स्ट है डिकपलिंग। वॉल्यूम्स डिकपल द लाइफ साइकिल ऑफ द कंटेनर फ्रॉम द डेटा। दिस मीन्स यू कैन अपडेट, स्टॉप और रिप्लेस कंटेनर्स विदाउट अफेक्टिंग द स्टोर डेटा, ठीक है। मतलब डेटा और कंटेनर के बीच में कोई भी संबंध एज सच डिपेंडेंसी मान के चलो, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। कि कंटेनर को आप स्टॉप कर दो, नया कंटेनर बना लो और उस कंटेनर को वॉल्यूम से माउंट कर दो तो वो डेटा एज इट इज यूज कर लेगा। हम लोग ने इसका एग्जांपल भी जब हम लोग देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसका मतलब, कि वॉल्यूम जो होते हैं वो कंटेनर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। शेयरिंग डेटा, वॉल्यूम्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल कंटेनर। ये जैसे मैंने बताया था कि हम लोग डेटा जो है शेयर कर सकते हैं मल्टीपल कंटेनर्स, ये भी हम लोग करके देखेंगे अभी, ठीक है। परफॉर्मेंस, वॉल्यूम्स प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बाइंड माउंट्स, स्पेशली ऑन डॉकर डेस्कटॉप फॉर मैक एंड डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी होता है ना, जो हमारा बाइंड माउंट्स होता है उसके कंपैरिजन में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है।
Backup and restore. Volume can be backed up and restored easily, making them a reliable choice for critical data. अगर आपका कुछ ऐसा critical data है तो आप इसका बैकअप भी ले सकते हो और इसको रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी, वॉल्यूम्स कैन बी मैनेज्ड एंड इनक्रिप्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंटेनर, इनहेंसिंग डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर डॉकर वॉल्यूम आप यूज करते हो तो आपके ये सारे फायदे हो सकते हैं, सिक्योरिटी मिलेगा, बैकअप रिस्टोर मिलेगा, ठीक है, परसिस्टेंट मिलेगा, डेटा डिकपलिंग मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डॉकर वॉल्यूम, कितने तरह के डॉकर वॉल्यूम हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरह से होते हैं। एक एनोनिमस वॉल्यूम्स, जिसका कोई नाम न हो, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ वॉल्यूम इज माउंटेड बट नो स्पेसिफिक नेम इज गिवन। अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो एक एनोनिमस वॉल्यूम क्रिएट होता है। दीज वॉल्यूम्स आर नॉट नेम्ड एंड आर टिपिकली यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेटा दैट डज नॉट नीड टू परसिस्ट। टेम्परेरी डेटा कुछ स्टोर करना है जिसको परसिस्ट नहीं कराना है, सेव नहीं करना है, उस केस में हम लोग एनोनिमस वॉल्यूम का यूज करते हैं। दूसरा है नेम्ड वॉल्यूम्स, मोस्टली यही यूज होता है, नेम्ड वॉल्यूम्स, ठीक है। Created with a specific name and managed explicitly. Named volumes are stored in Docker's volume directory and can be easily referenced by name. तो named volume का नाम ही जैसे क्लियर हो रहा है कि ये इसको नाम से हम लोग रेफरेंस करते हैं। जब हम बनाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि named volumes क्या है। उसके बाद है host mounts, इसको bind mounts भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि होस्ट के डायरेक्टरी को हम लोग एज ए वॉल्यूम यूज करते हैं अपने कंटेनर के अंदर। Maps a directory on the host machine to a directory in the container. Unlike volumes, host mounts are tied directly to the host file system, which can lead to performance and security issues. ठीक है, तो ये जो बाउंड माइंड्स है ये इसको यूज नहीं करते हम लोग मोस्टली, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं। आगे चल के मैं जब हम इसका एग्जांपल देंगे तो इसका और भी डिसएडवांटेजेस बताएंगे कि क्या क्या इशू हो सकता है, ठीक है, करके भी दिखा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज डॉकर वॉल्यूम्स, कि डॉकर वॉल्यूम को क्रिएट कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। तो उसके लिए डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और देन आपका जो भी वॉल्यूम का नाम देना होता है वो यहाँ पे दोगे, ठीक है। और जैसे अगर यूजिंग ए वॉल्यूम विथ ए कंटेनर, अगर आपको कंटेनर के साथ वॉल्यूम यूज करना है तो डॉकर रन -d-v वॉल्यूम के लिए यूज होता है। देन वॉल्यूम का नाम :/app/data और देन माई इमेज। सो अगर यहाँ जो माई वॉल्यूम है, ये यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम क्रिएट की थी उसका नाम होगा :/app/data जो है, ये आपको ये जो बेसिकली होस्ट बाइंडिंग का जो हम लोगों ने देखा था ना इसके ऊपर, ये होस्ट माउंट, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि ये हमारा जो होस्ट है, होस्ट डायरेक्टरी, उसको मैप कर रहा है हमारे माई वॉल्यूम वाले वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और माई इमेज यहाँ पे इमेज का नाम होता है। मैंने जैसे बताया था कि जब भी हम लोग को वॉल्यूम बनाना होता है तो कंटेनर क्रिएशन के टाइम पे ही बनाना होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो -b वॉल्यूम के लिए देते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है -b माई वॉल्यूम :/app/data मैप्स द नेम्ड वॉल्यूम माई वॉल्यूम टू द /app/data डायरेक्टरी इन द कंटेनर। जो मैंने बताया कि जो हमारा होस्ट का फोल्डर है उस फोल्डर को हमारे वॉल्यूम से मैप कर रहा है, ये वाला लाइन माई वॉल्यूम :/app/data, ये वाला। और आपको वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करना है कि उस वॉल्यूम के अंदर क्या चीजें है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट एंड देन वॉल्यूम का नाम। अगर आपको वॉल्यूम देखने हैं कि हमारे पास कितने वॉल्यूम्स हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे डॉकर वॉल्यूम ls, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम को रिमूव करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे डॉकर वॉल्यूम rm और माई वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का नाम, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी है कि आप वॉल्यूम को तब तक नहीं डिलीट कर सकते जब तक वो फ्री ना हो, ठीक है। अगर इस वॉल्यूम को कोई कंटेनर यूज कर रहा है तो आप जब इसको डिलीट करने की कोशिश करोगे तो ये एरर देगा, हम इसको करके भी देखेंगे, ठीक है। और टू रिमूव ऑल अनयूज्ड वॉल्यूम्स, जो भी मान के चलो आपके यहाँ 5-7 ऐसे वॉल्यूम्स है जो जिसको कोई भी कंटेनर यूज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप यूज करोगे डॉकर वॉल्यूम प्रून, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज डॉकर वॉल्यूम। इसका एग्जांपल 1 फर्स्ट है कि कमांड लाइन के थ्रू ही अगर हम लोग को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाला डॉकर वॉल्यूम क्रिएट ऐप डेटा। हम लोग ऐप डेटा के नाम से एक क्या बनाएंगे, हम लोग एक वॉल्यूम बनाएंगे एंड देन हम लोग इसको देखते हैं। तो
डॉकर वॉल्यूम क्रिएट ऐप डेटा। ये देखो, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी क्रिएट होगा। यहाँ पे हमें ऐप डेटा दिखेगा, ऐप डेटा, यानी इसका मतलब वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो अगर आपको देखना है कि यार ये वॉल्यूम अभी हमारे पास कितने वॉल्यूम है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉकर वॉल्यूम ls, राइट। ये देखो, ड्राइवर लोकल वॉल्यूम नेम ऐप डेटा, यानी हमारा वॉल्यूम बन के क्रिएट हो गया। अगर आपको चलो एक बार इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट ऐप डेटा, राइट। ये देखो, तो क्या मिलता है, क्रिएटेड, ये बता रहा है कि कब क्रिएट किया गया, तो इसका ड्राइवर क्या है, इसका लेवल क्या है, माउंट पाथ देखो, /var/leave डॉकर वॉल्यूम्स ऐप डेटा अंडरस्कोर डेटा, राइट। नेम, वॉल्यूम का नाम बता रहा है, ऑप्शन नल, स्कोप लोकल। तो ये सारी चीजें हम लोग इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमने तो वॉल्यूम बना दिया, इस वॉल्यूम को अब एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार करते हैं वॉल्यूम को, एक तो वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिया, अब कंटेनर के साथ इसको बेसिकली बाइंड करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। हम लोग को पता है डॉकर रन -it, ये सब कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है ना, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डॉकर रन -it, उसके बाद हम लोग को -b देना होगा वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम का नाम, और फिर इमेज का नाम, और फिर हम लोग को बिलबेस -b, हमारा वॉल्यूम क्या है, f_data, फिर इमेज हम लोग उबंटू से बनाएंगे, ठीक है, /bin/bash, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा कंटेनर के अंदर हम लोग एंटर कर जाए। तो ये देखो, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। हाँ, बन गया हमारा कंटेनर, अप एंड रनिंग है। यहाँ पे ls करके देखते हैं, तो ls करके आप देखोगे तो ये देखो ऐप डेटा हमारा यहाँ पे वॉल्यूम बन गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर सपोज करो कि cd करके ऐप डेटा के अंदर जाके देखते हैं कि क्या है हमारे पास, है ना। ओके, तो अभी कुछ नहीं है, सही है, हमारा एकदम ब्लैंक है। अगर मान के चलो इसमें हम कुछ बना देते हैं, टच करके xyz ऐसे करके xyx कुछ भी लिख देते हैं, अभी ls करो तो देखो एक हमारा इस वॉल्यूम के अंदर बन गया, ठीक है। ओके, ये सब हम लोगों ने देख लिया, इंस्पेक्ट करके भी देख लिया था। अब हम लोग को अगर जैसे रिमूव करना हो तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ना यहाँ से एग्जिट करते हैं। ओके, एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद हम एक बार डॉकर ps कर लेते हैं, डॉकर ps-a कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कौन कौन से कंटेनर यूज कर रहा था, ठीक है। हमारा ये वाला कंटेनर है, ओके। तो हम लोग जैसे अब मैंने अभी बताया था ना कि अगर आपको वॉल्यूम रिमूव करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंटेनर को जो है रिमूव करना पड़ेगा, एंड तभी आप वॉल्यूम को रिमूव कर पाओगे। तो वही करते हैं हम लोग, सबसे पहले डॉकर rm, और ये कंटेनर आईडी है, तो इसका पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से ही इतना इंटेलिजेंट है कि केवल शुरू के 3 लेटर आप लिख दो, देन ये इसको डिलीट कर देगा, सही है। ये हमारा कंटेनर रिमूव हो गया। अब हम लोग को क्या रिमूव करना है, वॉल्यूम। तो क्या है उसका कमांड है, डॉकर वॉल्यूम rm, और फिर वॉल्यूम का नाम हमारा। अच्छा, एक काम और करके देख सकते हैं कि कंटेनर तो हमने डिलीट कर दिया, अभी कंफर्म भी कर लेते हैं कि रिमूव हुआ कि नहीं हमारा। ओके, अभी आप देखोगे कि ये वाला कंटेनर हमारा है नहीं, सही है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए क्या कमांड चलाएंगे, वही डॉकर वॉल्यूम ls, ठीक है। ये देखो हमारा ऐप डेटा के नाम से वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, यानी हमारा जो है वॉल्यूम अभी है। कंटेनर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, बट हमारा वॉल्यूम है अभी। ओके, चलो अब इसको भी एक बार रिमूव करके देख देते हैं। तो डॉकर वॉल्यूम rm, और फिर क्या, ऐप डेटा,
चलो अब अगर आप ls करके देखोगे तो आपको ऐप डेटा नाम से कोई भी वॉल्यूम नहीं दिखेगा क्योंकि वो वॉल्यूम डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि कमांड लाइन से कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और फिर कैसे उसको इंस्पेक्ट करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या कौन सा वाला, कि डॉकर फाइल के थ्रू कैसे हम लोग वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, vi डॉकर, मैंने ये बताया था ना कि डॉकर फाइल का डी कैप्स होगा, एफ स्मॉल होगा, तो वैसे ही लिखना होता है और बिना एक्सटेंशन का होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। vi डॉकर फाइल करेंगे तो ये हमारा खुल गया। अब हम लोग इसमें ये वाला पेस्ट कर देंगे कि मतलब कहाँ से आप लेना चाहते हो। तो आपको सेकेंड हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, यहाँ से कॉपी होगा नहीं, नहीं होगा। ओके, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या होगा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं फ्रॉम, क्या था, उबंटू। मैंने ये बताया था कि ये हम मतलब इसको स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यही होता है कि इसको कैप्स में लिखे, ठीक है ना। तो फ्रॉम उबंटू 18.04 हम लोग को यूज करना है, फ्रॉम उबंटू और 18.04। ठीक है, ये तो हमने बताया था कि बेस इमेज हमारा कहाँ से लेना है। और दूसरे लाइन में हम लोग को क्या करना है कि वॉल्यूम और फिर वॉल्यूम का नाम बताना है। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग कर देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम और स्लैश इसका नाम दे देते हैं माई वॉल्यूम। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ये ठीक है, और इसको एस्केप करके कॉलम बाहर आ जाते हैं। हमारा डॉकर फाइल बन गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है कि इसको डॉक पहले एक बार इसका इमेज बना लेते हैं। ठीक है, डॉकर फाइल से हमें पहले इमेज बनाना पड़ेगा, तभी तो कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो कमांड अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉकर बिल्ड -t। ठीक है, एंड अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि -t क्यों यूज करते हैं, आपको याद हो तो बताओ कमेंट में कि -t क्यों यूज करते हैं और ये डॉट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आप जो आपने पिछले बार पढ़ा वो आपको याद भी है कि आप भूल गए हो। ठीक है, डॉकर बिल्ड -t और इसका नाम हमने वॉल्यूम इमेज रख दिया ऐसे और डॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड बनाने के लिए। देखो बन रहा है हमारा इमेज, यस, इमेज बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब आप कमेंट में ये बताओ कि अगर मुझे इमेज देखना है तो कैसे, क्या कमांड होता है, याद है कुछ? कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, अब कंटेनर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस बार आप ध्यान दोगे कि जो हमारा कमांड है इसमें हमने कहीं भी -v यूज नहीं करा है। ठीक है, -v यूज नहीं करा है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने इस जो डॉकर फाइल है उससे इमेज बनाई थी और उसमें वॉल्यूम बनाई थी, तो हमें एक्सप्लिसिटली जो है वो देने की जरूरत नहीं है, -v देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अब आप देखोगे कि -name और यहाँ पे मैंने कंटेनर का एक नाम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक वॉल्यूम को 2 कंटेनर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डॉकर रन -it। ठीक है, देन नेम और इसका नाम हम लोग वॉल्यूम कंटेनर ऐसे करके दे देते हैं। और किससे हम लोग को बनाना है, तो वॉल्यूम इमेज से हमें बनाना है और हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर जाएं, कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो हम बिन बैश लिख देंगे। सही है, बढ़िया, एंटर।
अब हम यहाँ पे ls करके देखते हैं, तो क्या हमारा कहीं दिख रहा है? हमने जो बनाया था माई वॉल्यूम, ये अगर आपको याद हो तो डॉकर फाइल में हमने माई वॉल्यूम के नाम से एक बनाया था वॉल्यूम। तो ये माई वॉल्यूम हमारा बन के रेडी है। अब हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, माई वॉल्यूम के अंदर जाते हैं एंड ls करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बनाते हैं कुछ फाइल xyz abc.txt ऐसे करके बना देते हैं। ls करेंगे तो ये दो फाइल हमको दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग करते हैं एक बार एग्जिट किया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू शेयर वॉल्यूम्स विथ अदर कंटेनर्स, इसको कैसे शेयर करते हैं। तो इसका कमांड होता है docker run -it name shared volume, ये कंटेनर का नाम है। फिर डबल हाइपन प्रिविलेज ट्रू, मतलब उसका कौन कौन सा प्रिविलेज देना चाहते हो, जैसे रीड राइट ये सब सारी चीजें होती है ना, किस तरह का प्रिविलेज देना चाहते हो, तो उसके लिए प्रिविलेज इक्वल्स टू ट्रू, यानी सारे के सारे उसको ट्रू कर दो। देन अगेन वॉल्यूम्स, आपको वॉल्यूम्स हाइपन फ्रॉम ये एक साथ है, ठीक है। डबल हाइपन वॉल्यूम्स हाइपन फ्रॉम वॉल्यूम कंटेनर, आप ये बताओगे कि किससे आप कहाँ, ये जो वॉल्यूम फ्रॉम लिखा है इसका मतलब है कि आप वॉल्यूम किस वाले कंटेनर का शेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम कंटेनर से जो अभी बनाया था उसका वॉल्यूम शेयर करना चाहते हैं। और फिर क्योंकि ये नया हम लोग एक नया इमेज ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे उबंटू हमने लिखा है, ठीक है। और फिर क्योंकि इसके भी अंदर हम लोग जाना चाहते हैं इसलिए बीन बैश लिखा है। तो आइए एक बार इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा कमांड था docker run -it name वॉल्यूम कंटेनर, ये रहेगा हमारा, बीन बैश भी रहेगा। यहाँ पे इमेज नेम हम लोग चेंज कर देते हैं, उबंटू हो गया एंड वॉल्यूम कंटेनर, और इसका नाम हम लोग को क्या देना था, शेयर्ड वॉल्यूम ऐसे करके दे देते हैं। ये कंटेनर का नाम हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, प्रिविलेज इक्वल्स टू ट्रू, और हाँ उसके बाद हम लोग को लिखना था वॉल्यूम्स फ्रॉम। तो हमने वॉल्यूम कंटेनर यही बनाया था ना ऊपर, तो वॉल्यूम कंटेनर का नाम दे दिया, फिर इमेज का नाम दे दिया, सही है। तो क्या किया हमने कि docker run -it नेम दिया हमने शेयर्ड वॉल्यूम कंटेनर का, प्रिविलेज ट्रू कर दिया, ठीक है। एंड वॉल्यूम फ्रॉम हमने लिखा कहाँ से, तो वॉल्यूम कंटेनर से। किस इमेज से हम लोग को ये अपना कंटेनर बनाना है, तो उबंटू से लिखा, और हम लोग को इसके अंदर जाना है इसलिए /bin और बैश करा, ओके। तो इसको एंटर करते हैं एक बार, तो ये नया कंटेनर बनाएगा, ठीक है। ये कंटेनर हमारा बना, इसके अंदर ls करके देखते हैं क्या हमारा माई वॉल्यूम दिख रहा है। ये देखो माई वॉल्यूम दिख रहा है, पुराने वाले कंटेनर में भी हमको माई वॉल्यूम दिख रहा है। हमने इसके अंदर दो फाइलें बनाई थी, तो क्या ये दोनों फाइलें इसमें प्रेजेंट है, तो एक बार cd और माई वॉल्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ls करते हैं, ये देखो abc.txt एंड xyz हमको दिख रहा है, सही है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने पहले कंटेनर के लिए वॉल्यूम बनाई थी, दूसरे के साथ हमने इसको शेयर किया, तो डेटा सच में शेयर हो रहा है। एक काम और भी करके देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग एक टच करके शेयर नाम से एक फाइल बना देते हैं। अब यहाँ पे 3 फाइल है, तो क्या हमने जो दूसरे वाले कंटेनर जो शेयर्ड अरे यार वॉल्यूम लिख दिया, ओके, शेयर्ड वॉल्यूम कंटेनर के अंदर जो हमने फाइल बनाई है वो क्या हमारा वॉल्यूम कंटेनर के अंदर दिख रहा है। तो चलो एक बार इसको भी करके देख लेते, तभी तो मानेंगे ना कि यार हाँ ठीक है हमारा जो डेटा शेयर्ड हो गया है। तो यहाँ से हमने एग्जिट करा, इसमें तो इसने कुछ लिखा नहीं है, बट ठीक है चलो यहाँ करके देखते हैं। एग्जिट किया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, डॉकर कंटेनर स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, डॉकर स्टार्ट और कंटेनर का नाम। तो हमारा कंटेनर क्या था, वॉल्यूम कंटेनर, नहीं यार ऐसे नहीं करो, वॉल्यूम, हाँ आगे। तो इससे हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। देखो वॉल्यूम कंटेनर लिख दिया, यानी ये हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब हमको इसके अंदर जाना है, तो इसके लिए एक और कमांड जो मैंने, ये सब कमांड मैंने बता रखा है, आपको याद होना चाहिए। डॉकर अटैच और फिर यहाँ पे वॉल्यूम कंटेनर ऐसे डालना होता है, ठीक है। हम लोग आ गए किसके अंदर, वॉल्यूम कंटेनर के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे ls करके देखते हैं तो ठीक है, माई वॉल्यूम दिख रहा है, cd किया, माई वॉल्यूम के अंदर जाते हैं, ls करते हैं, ये देखो abc.txt shared xyz, और shared हमने किसके अंदर बनाया था, shared वॉल्यूम के अंदर, देख रहे हो यहाँ पे टच shared करके बनाया था, इसके अंदर shared वॉल्यूम के अंदर, तो यहाँ पे भी वो चीजें हमें दिख रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक मतलब जो वॉल्यूम है वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे और दोनों कंटेनर उसमें राइट करने में सक्षम है, रीड एंड राइट करने में सक्षम है। ओके, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि वॉल्यूम को हम लोग दो कंटेनर के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं एग्जिट करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, तो शेयर डेटा बिटवीन होस्ट एंड कंटेनर। अब हम लोग को होस्ट और कंटेनर के बीच में डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्यों इसको यूज नहीं करना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था कि सिक्योरिटी रिस्क रहता है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये करके देखते हैं। तो चलो इसको एक बार क्लियर करते हैं ताकि ऊपर दिखे, क्लियर करा। अभी हम लोग pwd करके देखते हैं, हमारा क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /home/mohit, ठीक है। अब इसमें हम लोग ना एक वो बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे शेयर्ड डाटा के नाम से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, mkdir/home/mohit, ये आपका जो भी pwd है उसमें आपको ये एक तरह से इस तरह से शेयर्ड डेटा नाम से फोल्डर डायरेक्टरी बना लेना है। ये हमारा डायरेक्टरी बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ls करके दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ है शेयर डेटा, ये रहा शेयर डेटा हमारा बन गया डायरेक्टरी, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या है अपना, ये बना दिया। उसके बाद चलो शेयर डेटा के अंदर हम लोग ना कुछ फाइल ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम लोग कंटेनर बनाएंगे, फिर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, cd शेयर्ड डेटा, इसमें गया टच xyz रहने देते हैं, abc.txt करते हैं, ठीक है। तो दो फाइल हमारा बन गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। तो चलो कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर बनाने के लिए इसमें क्या करना होता है, वही सेम है, देखो docker run -it, ठीक है। नेम कंटेनर का नाम दिया हमने, -v वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये जो हमने हमारा पाथ है होस्ट मशीन का, वो पाथ देना होगा, और इसको किसके साथ हम लोग मैप कर रहे हैं, शेयर डेटा नाम के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किससे हम लोग को इमेज बनाना है, तो उबंटू, और फिर क्योंकि हम लोग को कंटेनर के अंदर जाना है तो -bin-bash कर दिया है। चलो तो ये एक बार करके देख लेते हैं। तो क्या हम तो ये भी कर सकते हैं ना, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, हाँ सही है। तो bin bash उबंटू ये सब रहेगा, ये वॉल्यूम कंटेनर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, प्रिविलेज नहीं रहेगा। ओके, तो इसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्या था हमारा नाम, माई कंटेनर, ठीक है। अब -v करेंगे, it name माई कंटेनर -v, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को ये वाला पाथ देना होगा, क्या था वो, /home/mohit/shared data कॉलन, ओके। और किसके साथ हम लोग को मैपिंग करना था, तो शेयर्ड डेटा के साथ। ओके, इमेज का नाम हमने दे दिया और bin bash कर दिया। चलो एंटर करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ गए, ls करके देखते हैं, शेयर डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ओके। शेयर डेटा वॉल्यूम बना हुआ है, तो चलो इसके अंदर देखते हैं कि है क्या है, cd शेयर डेटा ls, ये देखो यहाँ पे हमने जो अपने होस्ट मशीन पे बनाया था शेयर डेटा के अंदर दो फाइलें थी, abc.txt और xyz, ठीक है। और हम लोग अभी कहाँ है, कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर जो हमारा वॉल्यूम है शेयर डेटा, उसमें भी ये चीजें दिख रहा है। इसका मतलब होस्ट मशीन और हमारे कंटेनर वॉल्यूम के बीच बाइंडिंग हो रखी है। और एक चीज और भी देख लेते हैं कि क्या हम कंटेनर के अंदर जो चेंज करेंगे वो हमारे होस्ट मशीन के शेयर डेटा पे दिखेगा कि नहीं।
तो वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टच इस पे लिख देते हैं कि शेयर्ड शेयर्ड नाम से शेयर.txt बना देते हैं, ठीक है। ls करके देखो तो हमारे पास अब 3 फाइलें हैं, abc.txt, share.txt और xyx। सही है, यहाँ से एग्जिट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग कहाँ हैं? अपने होस्ट मशीन के शेयर डेटा फोल्डर पे। अगर यहाँ पे ls करके देखो तो ये देखो यहाँ भी हमें वो डेटा दिख रहा है ना। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हम दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन स्टेब्लिश है। यानी हम कंटेनर के अंदर जो चेंज करेंगे वो हमारे होस्ट मशीन पे दिखेगा, होस्ट मशीन पे जो चेंज करेंगे वो हमारे कंटेनर वॉल्यूम के अंदर दिखेगा। अब इसका रिस्क जो है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से ऐसे इस शेयर डेटा को ही रिमूव कर दो, ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूम में तो दिक्कत देगा ना वो, क्योंकि यहाँ से आपने डेटा डिलीट कर दिया और वो इसने इसके साथ बाइंड कर रखा है। तो जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही है कि परसिस्ट रहेगा डेटा, वो सारा का सारा ही लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इसको मना किया जाता है कि भाई इसको यूज मत करो। या एक काम करते हैं, cd शेयर्ड डेटा, इसके अंदर जाते हैं, rm करते हैं हम लोग, शेयर्ड वाले को ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही फाइल दिख रही है, ओके। और एक बार यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, शेयर डेटा में अगर हमने होस्ट मशीन से डिलीट कर दिया तो हमारे वॉल्यूम में तो हमने उसको परसिस्ट करा था, वहां पे वो मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें रिस्क है यहाँ पे। या फिर अगर मैं शेयर डेटा फोल्ड डायरेक्टरी ही डिलीट कर दूं और कंटेनर अगर मैं बनाऊं वापस से, तो वो तो ढूंढेगा कि ये वाले पाथ पे होम मोहित शेयर डेटा, इस वाले पाथ पे वो ढूंढेगा कि यहाँ शेयर डेटा होना चाहिए, बट वो शेयर डेटा तो इसको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ से डिलीट कर रखा है। तो उस केस में भी ये एरर देगा। इसलिए ये सिक्योरिटी रिस्क होता है कि हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, डॉकर वॉल्यूम का एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देख ली। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं, इसके बाद 2 वीडियो और होगा, मे बी डॉकर कंपोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डॉकर पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा डॉकर वाला खत्म हो जाएगा डॉकर का, ठीक है। और आप चाहो तो बता सकते हो मुझे कि और क्या क्या आप चाहते हो डॉकर के लिए। डॉकर में अगर कुछ मुझसे मिस हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।